नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका startupstartkaro.com पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। आज की हमारी ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और दोस्तों तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो एक हायर एंड वर्जन है टिपिकल पार्टनरशिप फर्म का, और एक इसमें जो है ये एक लोअर एंड वर्जन है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक टिपिकल पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और दूसरी तरफ एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्टर जो होती है वो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास होती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद इसका एक प्रॉपर लीगली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है जो कि आरओसी इशू करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है। ये जो इस पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड्स लगे हुए हैं, इससे इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कल को अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ड्यू टू जेन्युइन बिजनेस कंडीशंस, ड्यू टू जेन्युइन बिजनेस सर्कमस्टांसेस कुछ लॉसेस आते हैं या उसमें कुछ नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान की जो क्या कहते हैं कि उसकी जो भरपाई होगी वो उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तक ही लिमिटेड रहेगी। उसके लिए पार्टनर्स को पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा। उसी तरफ अगर हम एक नॉर्मल टिपिकल पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो अगर उसमें बिजनेस लॉसेस होते हैं तो उसमें जो है उसके जो पार्टनर्स हैं वो भी पर्सनली लायबल होते हैं अगर उस पार्टनरशिप फर्म के फंड्स इनसफिशिएंट रहते हैं वो लॉसेस पूरे करने के लिए। तो ये एक दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि ये सेम फीचर हमें प्राइवेट लिमिटेड में भी देखने को मिलता है, और सिमिलरली ये एक फीचर जो है हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी मिलता है। दोस्तों ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल रहती है, जो कि एक क्योंकि इसमें जो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो आपस में 2 या 3 या उससे ज़्यादा प्रोफेशनल्स मिलके अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के उसके ज़रिए अपना वो प्रोफेशन या बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में दोस्तों जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। अब इस ऑडिट की भी एक लिमिट है कि अगर आपकी एलएलपी की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं जाती और इसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स की है वो आपस में वो 25 लाख से ऊपर नहीं जाती, तो इस पे ऑडिट जो है मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो उसमें जो है शुरुआत से ही चाहे जितनी मर्जी कैपिटल हो या जितनी मर्जी टर्नओवर हो, ऑडिट मैंडेटरी रहता है। लोअर कंप्लायंस बर्डन होता है दोस्तों इसमें जो है लोअर कंप्लायंस बर्डन होने की वजह से जो एनुअल आपका मेंटेनेंस रहता है एलएलपी के लिए उसका खर्चा भी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में जो इसका एक डिसएडवांटेज है इसका टैक्सेशन रेट। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म्स का जो टैक्सेशन रेट है वो 30% है एट प्रेजेंट। वहीं अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो उसका जो टैक्सेशन रेट है वो 25% है। तो यहाँ पे एक जो है ये जो स्लाइट डिसएडवांटेज है, ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज हम नहीं कहेंगे, पर एक ये डिसएडवांटेज यहाँ पे टैक्सेशन रेट का आ जाता है। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम रजिस्ट्रेशन ऑफ अ एलएलपी के बारे में बात करेंगे। तो एलएलपी रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले जो है पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स लेने पड़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए केवाईसी और आपकी वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह होती है। एक बार जब आपके डीएससी आ जाते हैं तो उसके बाद हम नेम रिजर्वेशन के लिए आरओसी के पास अप्लाई करते हैं। तो एक बार वो जो नेम रिजर्वेशन है दोस्तों उसकी अलग से गाइडलाइंस हैं कि वो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो आपका जो नाम है दोस्तों
LLP का वो एक यूनिक होना चाहिए। आप सपोज़ कीजिए आपका नाम है कुणाल और आप जो काम करते हैं वो टेक्सटाइल्स का काम करते हैं, तो अगर आप अपनी एक LLP खोलना चाहें तो उसमें आप इस प्रकार का नाम रख सकते हैं, कुणाल टेक्सटाइल्स LLP, क्योंकि ये आपके नाम से मिलता जुलता है और इसमें आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इस नाम की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि एक LLP के नाम में उसके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होने चाहिए। एक बार जब नेम रिजर्व हो जाता है तो उसके बाद हमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी KYC के साथ कंपनी की जो LLP आपकी बनेगी उसकी KYC जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है LLP 1 फॉर्म होता है दोस्तों, उसमें हमें ROC के पास फाइल करना होता है। जब ROC ये सब कंफर्म कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है कि सारी मैंडेटरी कंप्लाइंसेस जो है एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट फुलफिल हो गई हैं, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है और आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दोस्तों बनने के बाद विद इन 30 डेज हमें ROC के पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी फाइल करना होता है। उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं उनके आपस में टर्म्स के बारे में डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, जैसे कि उनकी आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो क्या रहेगी, LLP में वो लोग इनिशियल कैपिटल कितनी लगाएंगे, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, वो स्टार्टिंग में LLP में क्या बिजनेस करेंगे, कितनी सैलरी लेंगे, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं LLP एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं और ये LLP इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज हमें ROC के पास फाइल करना होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।